मंगतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म महापुराण पूर्व भाग द्वितीय खंड अनुसंग पाद कल्प मनवंतर आख्यान वर्णनम षष्ठो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूतवाच इत्येवं प्रथमं पादं प्रकृत्यर्थं प्रकीर्तितं श्रुत्वा तु संहृष्टमना कापेय संशयायति। आराध्य वचसा सूतं तस्यार्थं त्वराम कथाम् अथ प्रभृति कल्पज्ञः प्रतिसन्धिः प्रचक्षते। समतीतस्य कल्पस्य वर्तमानस्य चानयोः अल्पयोरन्तरं यत्र प्रतिसन्धिश्च यस्तयोः एतद्वेतितुमिच्छामि यथावत् कुशलो ह्यसि। ओम नमः शिवाय। कापेयनैव मुक्तस्तु सूतः प्रवदतां वरः त्रैलोकस्योद्भवं कृत्स्नमाख्यातुमुपे चक्रमे। सूतवाच अत्र वै वर्णयिष्यामि यथा तथ्येन सुब्रता कल्पम भूतं भविष्यं च प्रतिसन्धिश्च यस्तयोः मनवन्तराणि कल्पेषु यानि यानि च सुब्रता यस्यायं वर्तते कल्पो वाराः साम्प्रतः शुभः। अस्मात् कल्पात् तु यः पूर्वं कल्पोऽतीत सनातनः तस्य चास्य च कल्पस्य मध्यवस्थां निबोधत। प्रत्यागते पूर्वकल्पे प्रतिसन्धिं विना घना प्रत्यागते पूर्वकल्पं प्रतिसन्धिं विना नघाः अन्यः प्रवर्तते कल्पो जनलोकादयः पुनः। व्युच्छिन्न प्रतिसन्धिस्तु कल्पात् कल्पः परस्परम् अभ्युच्छीद्यन्तं प्रजाः सर्वाः कल्पान्ते सर्वशस्तदा। तस्मात् कल्पात्तु कल्पस्य प्रतिसन्धिर्न विद्यते मन्वन्तरे युगाख्यानां विच्छिन्नास्तु सन्धयाः परस्परात् प्रवर्तन्ते मन्वन्तरयुगे सह उक्ता ये प्रक्रियार्थेन पूर्वकल्पाः समासताः। तेषां परार्धकल्पानां पूर्वो यस्मात्तु या पराः आसीत् कल्पे व्यतीते वै परार्धत परमस्तु याः कल्पास्त्वन्ये भविष्याये ह्यपरार्धो गुणीकृताः प्रथमः साम्प्रतस्तेषां कल्पो यो वर्तते द्विजाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अस्मिन् पूर्वे परार्धे तु द्वितीयः पर उच्यते एष संस्थितकालस्तु प्रत्याहारास्ततः स्मृतः। अस्मात् कल्पात् ततः पूर्वं कल्पोऽतीतः पुरातनः चतुर्युगसहस्रान्ते सह मन्वन्तरैः पुराः क्षीणे कल्पे ततस्तस्मिन् दाह्यकाल उपस्थिते। तस्मिन् काले तदा देवा आसन् वैमानिकास्तु ये नक्षत्रग्रहताराश्च चन्द्रसूर्यादयस्तु ते अष्टाविंशतिरेवैताः कोट्यस्तु सुकृतात्मनाम मन्वन्तरे यथैकस्मिन् चतुर्दशसु वै तथा त्रीणि कोटिशतान्यासन् कोट्यो द्विनावातिस्तथा अष्टाधिका सप्ततिश्च सहस्राणां पुरा स्मृता एकैकस्मिस्तु कल्पे वै देवा वैमानिका स्मृताः अथ मन्वन्तरे श्वासश्चतुर्दशसु अखेदिवि देवाश्च पितरश्चैव ऋषयो मृतेणास्तथा तेषामनुश्चराश्चैव पत्न्यः पुत्रास्तथैव च वर्णाश्रमातिरिक्ताश्च तस्मिन् काले तु खेसुरा तैस्तैसायुज्यगैः सार्धं प्राप्ते वस्तुमये तदा तुल्यनिष्ठा भवान् सर्वे प्राप्ते ह्यभूत संप्लवे। ततस्ते वस्य भावित्वाद् बुद्धयाः पर्याय मात्मनः त्रैलोक्यवासिनो देवा इहितानाभिमानिनः स्थितिकाले तदा पूर्णे आसन्ने पश्चिमोत्तरे
कल्पावसानिका देवास्तस्मिन् प्राप्ते ह्युपप्लवेः ततोत्सुका विषादेन त्यक्तस्थानानि भागशः अमहरलोकाय संविघ्नास्ततस्ते दधिरे मनः ते युक्तान्युपपद्यन्ते महतीं च शरीरिके अविशुद्धि बहुला सर्वे मानसीं सिद्धिमा स्थिता तय कल्पवासिभिः सार्धं महानासादितस्तदा ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैश्च तद्भवैश्च चापरैर्जनैः गुत्वा तु ते महर्लोकं देवसन्धाश्चतुर्दश अस्ततस्ते जनलोकाय सोद्वेगादधिरे मनः एतेन क्रमयोगेन ययुस्ते कल्पवासिनः एवं देवयुगानां तु सहस्राणि परस्परं विशुद्धि बहुला सर्वे मानसीं सिद्धिमा स्थिता तै कल्पवासिभिः सार्धं जन आसादितस्तु वै तत्र कल्पान् दशः स्थित्वा सत्यं गच्छन्ति वै पुनः गत्वा ते ब्रह्मलोकं वै अपरावर्तिनी गतिम् आधिपत्यं विमाने वै ऐश्वर्येण तु तत्समाः भवन्ति ब्रह्मणा तुल्या रूपेण विषयेण च तत्र ते यावतिष्ठन्ते प्रीतियुक्ताश्च संयमान आनन्दं ब्रह्मणः प्राप्तो मुच्यन्ते ब्रह्मणा सह अवश्य भावीनार्थेन प्रकृतेनैव वे स्वयं ते स्वयं मानार्चनाभिसम्बद्धास्तदा तत्काल भाविताः स्वापतो बुद्धिपूर्वं तु बोधो भवति वै यथा तथा तु भाविते सेवां तथानन्दः प्रवर्तते प्रत्याहारैस्तु भेदानां येषां भिन्नानि सुस्मिनाम तैः सार्धं वर्धते तेषां कार्याणि करणानि च नानात्वदर्शिना तेषां ब्रह्मलोको निवासिनाम् अविनिवृत्ताधिकाराणां स्वेन धर्मेण तिष्ठताम ते तुल्यलक्षणा सिद्धा शुद्धात्मानो निरञ्जनाः प्राकृते कारणोपेता अस्वात्मन्येव व्यवस्थिताः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः प्रख्यापयित्वा चात्मानं प्रकृतिस्त्वेष तत्त्वतः अपुरुषान्य बहुत्वेन प्रतीता प्रत्यवर्तते प्रवर्तिते पुनः सर्गे तेषां साकारणात्मनाम संयोगे प्रकृतिर्गेया मुक्तानां तत्त्वदर्शिनां तत्रोपवर्गिणां तेषां नः पुनर्मार्गमा तत्रोपवर्गिणां तेषां न पुनर्मार्गगामिनाम् अभावः पुरुरुत्पन्नः शान्तानामार्चिमाविशामिव ततस्तेषु गतेस्तूर्ध्वं त्रैलोक्येषु महात्मसुः एतैः सार्धं महर्लोकस्तदा नासादितस्तु वै तच्छिष्या वै भविष्यन्ति कल्पदाः उपस्थिते गन्धर्वाद्यापिशाचाश्च मानुषां ब्रह्मणादयाः पशवः पक्षिणश्चैव स्थावराश्च सरीसृपाः तिष्ठत्सु तेषुं तत्कालं पृथ्वी तलवासिषुः सहस्रं यत्युरश्मीनां स्वयमेव विभाव्यते तत्सप्तरश्मयो भूत्वा एकैको जायते रविः क्रमेणोत्तिष्ठमानास्ते त्रीन् लोकान् प्रदहन्त्युता जङ्गमाः स्थावरश्चैव नद्या सर्वे च पर्वताः शुष्कः पूर्वमनावृद्ध्या सूर्यस्ते च प्रधूपिताः तदा तु विवसा सर्वे निर्दग्धाः सूर्यरश्मिभिः जङ्गमाः स्थावराश्चैव धर्माधर्मात्मकास्तु वै दग्धदेहास्तदा ते तु धूतपापायुगान्तरे ख्याता तपा विनिर्मुक्ता शुभया चातिबन्धया ततस्ते ह्युपपद्यन्ते तुल्यरूपैर्जनैर्जना उषित्वा रजनीं तत्र ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः पुनः सर्गे भवन्ति मानसा ब्रह्मणः सुतः
तस्तेषूपपन्नेषु जनैस्त्रैलोक्यवासिषु निर्दग्धेषु चालोकेषु तदा सूर्यस्तु सप्तभिः भ्रष्टया छितौ प्लावितायां बिजनेश्वर्णयेवेषु च भ्रष्टया छितौ प्लावितायां बिजनेश्वर्णवेषु च समुद्राश्चैव मेघाश्च आपः सर्वाश्च पार्थिवाः सर्माणां व्रजन्त्येव सलिलाख्यास्तथा गुनुगा सर्माणां व्रजन्त्येव सलिलाख्यातस्तथा नुगा आगता गतिकं चैव यदा तत्सलिलं बहु संच्छाद्येतां स्थितां भूमिमर्णवाख्यां तदा भवतो आभाति यस्मात् स्वभासो भाशब्दो व्याप्तिदीप्तिषु सर्वतः समनुप्राप्त्या तांसां चाम्भो विभाव्यते तदन्तस्तनुते यस्मात् सर्वां पृथिवीं समन्ततः धातुस्तनोति विस्तारे न चैतास्तनवः स्मृतः सर इत्येषो शीर्णे तु नानार्थो धातुरुच्यते एकार्णवे भवत्यापो नासीघ्रस्तेन ते नरा तस्मिन् युगसहस्रान्ते संस्थिते ब्रह्मणो हनिः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुतगोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय तावत् काले रजन्यां चावर्तन्त्या सलिलात्मना ततस्तु सलिले तस्मिंष्टाग्नौ पृथ्वीतले प्रशान्तवातेऽन्धकारे निरालोके समन्ततः एतेनाधिष्ठितं हीदं ब्रह्मा सा पुरुषः प्रभुः विभागमस्य लोकस्य प्रकर्तुं पुरैच्छत एकार्णवे तदा तस्मिन्नष्टे स्थावरजङ्गमे तदा भवति सा ब्रह्मा सहस्राक्षा सहस्रपात सहस्रशीर्षा पुरुषो रुक्मवर्णो जितेन्द्रियः इमं चोदाहरन्त्यत्र श्लोकं नारायणं प्रति आपो नारास्तत्तनव इत्यर्था ननु सस्रुमः आपूर्यमाणस्तत्रास्ते तेन नारायणः स्मृतः सहस्रशीर्षः सुम्ना सहस्रपात सहस्रचक्षुर्वदनः सहस्रकृत सहस्रबाहुः प्रथमा प्रजापतिस्त्रयीमयोऽयं पुरुषो निरुच्यते आदित्यवर्णो भुवनस्य गोप्ता एको ह्यमूर्तः प्रथमस्त्वसौ विराट हिरण्यगर्भः पुरुषो महात्मा सम्पद्यते वै मनसः परस्तात् कल्पादो रजसो दृक्तो ब्रह्मा भूस्त्वा सृजत प्रभुः कल्पान्ते तमसो दृक्तः कालो भूत्वा ग्रसत पुनः सा वै नारायणो भूत्वा सत्त्वोद्रिको जलाशये त्रिधा विभज्य चात्मानं त्रैलोक्ये सम्प्रवर्तते सृजति ग्रसते चैव वीक्ष्यते चात्रिभिः स्वयं एकार्णवे तदा तस्मिन्नष्टे स्थावरजङ्गमे चतुर्युग सहस्रान्ते सर्वतः सा जलावृते ब्रह्मा नारायणाख्यस्तु सा चकासे भवे स्वयं चतुर्विधा प्रजा सर्वा ब्रह्मशक्त्या तमोवृता पश्यन्ति तं महर्लोके कालं सुप्तं महर्षयः भृगवादयो यथोद्दिष्टास्तस्मिन् काले महर्षयः सत्यादयस्तथा त्वष्टो कल्पे लीने महर्षयः तदा विवर्त्यमानस्तैर्महात् परिगतं पराम गत्यार्थाद्रसते धातोर्नाम निष्पत्तिरुच्यते यस्माद्रसति सत्त्वेन महात्तस्मान् महर्षयः महर्लोकास्थितैर्दृष्टः कालः सुप्तस्तदा चातय सत्त्वाद्या सप्तते त्वान् संकल्पेति ते महर्षयः एवं ब्रह्मा तासु रजनीषु सहस्रशः दृष्टव्रन्तस्तदा नीताः कालं सुप्तं महर्षयः कल्पस्यादौ बहुला यस्मात् संस्थाश्चतुर्दशः कल्पयामास वै ब्रह्मा तस्मात् कल्पो निरुच्यते सहस्रष्टा सर्वभूतानां कल्पादिषु पुनः पुनः व्यक्त्या व्यक्तो महादेवस्तस्य सर्वमिदं जगत्। ओम नमः शिवाय इत्येवं
तेषो प्रतिसम्बन्धः कीर्तितः कल्पयोर्द्वयो साम्प्रतं हि तयोर्मध्ये प्रागवस्था बभूवः। कीर्तितस्तु समासेन पूर्वकल्पे यथा तथं साम्प्रतं संप्रवक्ष्यामि कल्पमेतं निबोधत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड पुराण पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद छठवां अध्याय कल्प मनवंतर व्याख्यान वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने आपसे प्रथम पाद प्रकृति के लिए वर्णन किया है। इसे सुनकर बहुत ही प्रसन्नचित्त कश्यप संशय को प्राप्त हो जाते हैं। तब सूत जी से आराधना करके दूसरी कथा कहने को कहा और कहा कि यहाँ से लेकर आगे कल्प तक का ज्ञान और प्रतिसंधि देखी जाती है। कश्यप जी ने सूत जी से कहा कि हे महर्षि, सम्यक प्रकार से बीते हुए कल्प और वर्तमान कल्प दोनों के बीच में जहाँ दोनों की संधि है, यही मैं आपके मुखारबिंद से जानना चाहता हूँ तथा आप यह बताने में कुशल हैं, अतः आप यह बताने की कृपा करें। कश्यप के ऐसा निवेदन करने पर प्रवचन करने में श्रेष्ठ सूत जी ने तीनों लोकों की उत्पत्ति संबंधी कथा आगे कहने लगे। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब यहाँ मैं कल्प, भूत और भविष्य और दो कल्पों की प्रतिसंधि इस सब को यथातथ्य रूप से आपके सम्मुख वर्णन करूँगा। कल्पों में जो मनवंतर होते हैं और जो यह 12 कल्प इस समय विद्यमान हैं, उसका वर्णन मैं आप लोगों से करूँगा। सूत जी कहते हैं कि इस कल्प से पूर्व जो पुराना कल्प बीत गया है, उस कल्प और इस कल्प की मध्य अवस्था को आप लोग समझें। उस और इस कल्प की मध्य अवस्था से तात्पर्य है कि दोनों कल्प बराबर हैं तथा इस समय 12 कल्प चल रहा है, जिसकी मध्य अवस्था इस समय पर है, क्योंकि एक कल्प की आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है तथा सृष्टि सम्मत के अनुसार 10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ तथा सृष्टि सम्मत के अनुसार 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 50,000 वर्ष अभी तक बीत चुके हैं। इस रहस्य को विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। वैज्ञानिकों ने भी पृथ्वी की आयु लगभग 4 अरब वर्ष ही मानी है। ओम नमः शिवाय। सूत जी आगे कहते हैं कि हे ऋषियों, निष्पाप पूर्व कल्प के बीत जाने पर प्रतिसंध के बिना जनलोक आदि वाला अन्य कल्प प्रवृत्त हो जाता है। एक कल्प का विराम अर्थात पूर्व विनाश और प्रतिसंधि दो कल्पों का मेल कल्प से कल्प में परस्पर होता है। जब कल्प का अंत होता है तब सर्वत्र समस्त प्रजा समाप्त हो जाती है। उसी कारण से कल्प की प्रतिसंधि विद्यमान नहीं रहती। मनवंतर में युगों की समाप्ति ही संधियां हैं। परस्पर एक कल्प से दूसरे कल्प में मनवंतर युगों के साथ प्रवृत्त होते रहते हैं, जिसको प्रक्रिया अर्थ से संक्षेप में आप लोगों को बता दिया गया है, अर्थात प्रक्रिया पाद में आपको विवरण दे दिया गया है। उन परार्ध कल्पों के पूर्व जो जिससे परे अर्थात जिसके बाद में हैं, वह कल्प के बीतने पर परार्ध से परे जो भी हो, अन्य कल्प जो भविष्य में आने वाले हैं उनके अपरार्ध से गुणा करने पर होते हैं। यह उनका इस समय का प्रथम कल्प है जो विद्यमान है। इस पूर्व में और दूसरे के आधे में द्वितीय पर कहा जाता है, अर्थात इस समय सृष्टि का दूसरा भाग चल रहा है जिसका अंत है। अभी इस कल्प का तीसरा चौथा भाग अवशिष्ट ही है, यह संस्थिति काल है। इसके बाद प्रत्याहार अर्थात प्रलय काल कहा गया है, अर्थात पूर्व और परार्ध काल स्थिति काल है। इसके बाद का काल प्राकृत प्रलय कहा जाता है। पहले 4000 युग के अंत में मनवंतरों के साथ इस कल्प से पुराना कल्प बीत चुका है। उस कल्प के क्षीण होने पर दाह काल में उपस्थित होने पर उस समय सब पुण्यशाली देवता जो वैमानिक थे अर्थात आकाश में थे,
नक्षत्र ग्रह और तारागण तथा चंद्रमा सूर्य आदि सब 28 करोड़ थे। यह एक मनवंतर के देवों की संख्या है। जैसे कि एक मनवंतर में 28 करोड़ तो 14 मनवंतर में 3 अरब 92 करोड़ देवता हुए। पहले बीते हुए कल्प में जो आकाशचारी थे उनकी संख्या 78,000 कही गई है। प्रत्येक कल्प में देवता और वैज्ञानिक ही थे, वे आकाशवासी ही थे। इसके बाद 14 मनवंतरों में देवता, पितर, ऋषि और अमृत पीने वाले लोग आकाश अर्थात व्योम में रहे और उनके सेवक, पत्नियां और पुत्र प्रलय काल के लक्षणों के उपस्थित हो जाने पर साथ साथ समान भाव से एकीकृत होकर एक साथ एक दूसरे का अनुसरण करते हुए वर्णाश्रम अवस्था के बिना एक होकर एक वस्तु के रूप में स्वर्गलोक में थे। भाव यह है कि देवों को प्रलय का पता लग गया था, अतः सब प्रेम से बिना किसी भेदभाव के आकाश में थे। अतः वे त्रैलोक्यवासी देवतागण जो अपने महत्व पर अभिमान करने वाले थे, अपने अवश्यंभावी विनाश को समझ गए थे। तब पश्चिम और उत्तर में प्रलय की स्थिति का समय आने पर वे उस कल्प को अवसान वाले देवता लोग अपने अपने स्थान को छोड़कर उत्सुक और दुखी होकर महरलोक जाने के लिए उत्कंठा पूर्वक मन में सोचने लगे। तब उन देवता लोगों को बहुत अधिक आत्मा की विशेष शुद्धि के कारण महरलोक के योग्य जो शरीर होना चाहिए उस शरीर को प्राप्त कर लिया और इस प्रकार सब ने मानसी सिद्धि को प्राप्त कर लिया। तब उन कल्पवासियों के साथ उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और उनसे पैदा हुए दूसरे पुरुषों के द्वारा महान पद को प्राप्त कर लिया। फिर वहाँ महरलोक में जाकर वहाँ व्याकुल उन 14 प्रकार के देवताओं ने जनलोक जाने का मन बनाया। इस क्रम योग से वे सभी कल्पवासी देवगण जनलोक में चले गए और इस प्रकार उन हजारों विशुद्ध हृदय वेत्ताओं ने परस्पर मानसी सिद्धि को प्राप्त कर लिया और उन कल्पवासियों के साथ जनलोक को प्राप्त कर लिया। वहाँ उस जनलोक में 10 कल्प तक स्थित रहकर वे फिर सत्यलोक में चले गए और वहाँ ब्रह्मलोक में जाकर ऐसी गति को प्राप्त हो जाते हैं जहाँ से फिर कभी लौटना नहीं होता है। वहाँ ब्रह्मलोक में आधिपत्य को ही प्राप्त कर पाते हैं, परंतु ऐश्वर्य, रूप और विषय उन ब्रह्मा के समान हो जाते हैं। वायु पुराण में अधिपत्यम विमाने के स्थान पर अधिपत्यम बिना वैते पाठ है जो अधिक शुद्ध है, अतः यहाँ भी यही उचित है। ओम नमः शिवाय। वहाँ ब्रह्मलोक के देवता लोग ब्रह्मा के साथ ब्रह्मानंद को प्राप्त कर जन्म मृत्यु अर्थात उत्पत्ति और विनाश से मुक्त हो जाते हैं। वहाँ वे अवश्य होने वाले प्रकृत अर्थ से स्वयंबद्ध हो जाते हैं, अर्थात स्वयं और अवश्य होने वाले अर्थ से संबद्ध होकर तब मान अर्चना आदि उस समय उत्पन्न होने वाले भावों से भावित हो जाते हैं। जिस प्रकार सोए हुए व्यक्ति को बुद्धिपूर्वक बोध रहता है, ठीक उसी प्रकार आनंद बदल जाता है। उनकी सेवा होने पर उन अनेकों के रूप में दिखाई देने वाले समाप्त अधिकार वाले अपने अपने धर्म में स्थित ब्रह्मलोक निवासियों की तुल्य लक्षण वाली आत्माएं सिद्ध और शुद्ध होकर प्रकृति के गुणों से युक्त होकर अपनी आत्मा में ही व्यवस्थित ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय व्यवस्थित हो जाती हैं। फिर वे प्रकृति उस आत्मा को अपने रूप में दिखाई देने वाला बनाकर अनेक पुरुषों के रूप में प्रतीत कराने में प्रवृत्त हो जाती है। भाव यह है कि आत्मा प्रकृति तत्व में मिलकर देवधारी जीवों के रूप में अनेकत्व में बदल जाती है और फिर जीवों की सृष्टि की जाती है। इसमें वैज्ञानिक रहस्य है। इस प्रकार पुरुष और प्रकृति के संयोग में पुनः सर्ग से लागू हो जाने पर साकार आत्माओं वाले मुक्त तत्वदर्शियों की गेय प्रकृति ही होती है, अर्थात प्रकृति ही उस आत्मा को सब कुछ करने का ज्ञान प्रदान करती है, क्योंकि बुद्धि, मन, अहंकार और सभी इंद्रियां तो प्रकृति की ही हैं। बिना उसके पुरुष तो बिल्कुल ही व्यर्थ है। पुरुष को जो भी करता है, जो भी भोगता है, वह सब प्रकृति के माध्यम से ही भोगता है। यहाँ सृष्टि हो जाने पर अथवा कारण के उपस्थित होने पर योगी तत्वदर्शी युक्त आवागमन से रहित पुरुषों की उस प्रकृत संयोग के द्वारा के समय भी शांत अग्निज्वाला के फिर दोबारा कभी उत्पत्ति नहीं होती है।
आवागमन से रहित पुरुषों की उस प्राकृत संयोग के समय भी शांत अग्निज्वाला के समान फिर दोबारा कभी उत्पत्ति नहीं होती है। इसके बाद वे महापुरुष जिनको तत्व का ज्ञान हो चुका है ऊर्ध्वलोक में चले जाते हैं और उन महापुरुषों के ऊर्ध्व स्थित त्रैलोक्यों में चले जाने पर इन्हीं के साथ रहने वाले उन महापुरुषों को अत्यंत महान महरलोक की प्राप्ति होती है और फिर वहाँ महरलोक में कल्पदाह के उपस्थित होने पर गंधर्व आदि पिशाच, मानुष और ब्राह्मण आदि पशु पक्षी और पर्वत नदियाँ आदि जड़ पदार्थ तथा रेंगने वाले कीड़े मकोड़े आदि सभी उनके शिष्य हो जाएंगे तथा उन सब पृथ्वी तलवासियों को उस कल्पदाह का सामना करना पड़ेगा। उस समय जबकि प्रलय काल होगा तब सूर्य की जो हजारों किरणें चमकने लगेंगी और जो सूर्य की 7 रश्मियां हैं वे सब एक एक सूर्य के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और फिर हजारों किरणों वाले 7 सूर्य उठते हुए तीनों लोकों को निश्चित ही जला देते हैं। उसमें स्थित चेतन जड़ नदियां और पर्वत सब पहले वर्षा न होने से सूर्य की प्रचंड धूप से धूपित होकर विवश होकर सूर्य की किरणों के द्वारा जला दिए जाते हैं। तब चेतन और जड़ पदार्थ एक दूसरे युग में अपने अपने धर्म वाले होकर जले हुए शरीर वाले होकर धूत पाप अर्थात निष्पाप हो जाते हैं और अपने ख्यात तप के उन जले हुए शरीरों से उनका संबंध बना ही रहता है तथा उसके बाद वे लोग फिर अपने अपने पूर्व रूपों के तुल्य रूपों को प्राप्त होते हैं अर्थात दूसरे युग में जड़ चेतन पशु पक्षी नर वानर नदी पर्वत सब उसी रूप में पुनः उत्पन्न होते हैं। यह प्रलय काल है। उस प्रलय काल में वे सब जड़ चेतन पदार्थ अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा की रात्रि को वहाँ रहकर बिताते हैं। पुनः सृष्टि काल में ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं। अब प्रलय की स्थिति को मैं आपसे पुनः बता रहा हूँ। कहते हैं कि जब 7 सूर्यों की किरणें प्रचंड धूप से जनलोक के त्रैलोक्यवासियों पृथ्वी स्वर्ग और पाताल के निवासियों को जला देती हैं तब पृथ्वी पर कुछ भी शेष नहीं रहता है। पृथ्वी विजन अर्थात जीवनहीन हो जाती है। उस समय पृथ्वी पर वर्षा से जल ही जल हो जाता है। सब आवास स्थान नष्ट हो जाते हैं। तब समुद्र मेघ और जल और पृथ्वी तथा उस पर पैदा होने वाले सभी जलमग्न हो एक नाम से जाने जाते हैं। तब पृथ्वी पर चारों ओर आती हुई गति वाला जल ही जल होता है। तब इस समस्त भूमंडल को जल पूरी तरह से आप्लावित कर आर्णव बना लेता है, अपने में एक रूप कर लेता है। उस समय जो जल की स्थिति है उसी के कारण इस जल को अंभ कहा जाता है, क्योंकि आभाति यस्मात् अर्थात जिसमें सब कुछ प्रकाशित होता है, उसे जिसमें अपना प्रकाश है, जो अपने व्यापक गुण तथा दीप्ति गुण के कारण चारों ओर फैला रहता है, इसी गुण के कारण जल को अंभ कहते हैं। क्योंकि भा धातु का अर्थ है व्याप्त होना और प्रकाशित होना, अतः जल का सर्वत्र फैला होना और प्रकाशित होना एक गुण है। इसी गुण के कारण उसे अंभ कहा जाता है। यह अंभ अर्थात जल पृथ्वी को चारों ओर से विस्तृत करता है। इसीलिए तनु विस्तारे अर्थात तनु धातु से बने तनु शब्द जल के अर्थ में प्रयुक्त होता है, अर्थात चारों ओर विस्तार करने के कारण जल को तनु कहा जाता है। तनु धातु का अर्थ है विस्तार करना, अतः तन धातु से बने तनु शब्द का अर्थ हुआ विस्तार करने वाला। क्योंकि जल पृथ्वी का विस्तार करता है, इसलिए जल को तनु कहा गया है। श्री धातु से इक्त प्रत्यय की शीर्ण शब्द बना है। वैसे इसका अर्थ शीर्ण करना है, परंतु यह धातु अनेक अर्थों में आती है। शीर्ण का अर्थ है इधर उधर बिखेरना, फैला देना, अतः जल ऐसा करता है, इसलिए उसे शीर्ण कहा जाना भी उचित है। एक कारणों में जल ही होता है। अर इसका अर्थ शीघ्र है, जो निपात है। न अर का अर्थ है नहीं, जो कि शीघ्र होता है, अर्थात जो शीघ्र नहीं होता है, अतः उस समय जल शीघ्र समाप्त नहीं होता तथा न ही शीघ्र चलता है। पुराणकार ने सर धातु से तीर्थ शब्द बना बताया है, अतः यहाँ श्री धातु ही है। पाद पूर्ति के लिए स्र को सर कहना किसी तरह उचित माना जा सकता है, परंतु इससे व्याकरण ज्ञान की परिपक्वता सिद्ध नहीं होती। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
सूत जी कहते हैं, इसलिए उस समय के जल को नर कहा गया तथा नार भी कहा गया। हजारों युगों परिमाण वाले ब्रह्मा के एक दिन बीतने के बाद जबकि सृष्टिकाल होता है, उस सृष्टिकाल को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। उस एक दिन के बीत जाने के बाद पर रात्रि काल में सर्वत्र जल की ही स्थिति में ब्रह्मा की रात्रि उतने ही काल तक होती है। अर्थात ब्रह्मा का एक दिन जबकि सृष्टि रहती है, वह जितनी अवधि का होता है उतनी ही अवधि ब्रह्मा की एक रात्रि अर्थात प्रलय की अवधि होती है। तब उस रात्रि काल में पृथ्वी तल पर जल में अग्नि के नष्ट हो जाने पर जहाँ वायु भी शांत हो गई है, उस अंधकार में जहाँ सर्वत्र कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वहाँ उस स्थिति में युगों तक ब्रह्मा ने रात्रि में शयन किया है। तब जिसमें समस्त जड़ चेतन पदार्थ नष्ट हो गए, उस सर्वत्र एक समुद्र रूप एकारणों में स्थिति ब्रह्मा की पुनः लोकों के विभाग करने की इच्छा हुई। तब केवल इच्छा मात्र से ही वे ब्रह्मा सहस्त्राक्ष हजारों आँखों वाले और सहस्त्रपाद हजारों पैरों वाले, सहस्त्र शीर्षा हजारों सिर वाले, रुक्म वर्ण वाले और इंद्रियों से भी ना जानने योग्य हो गए तथा नर नार में उनका शयन था। अतः उनका नाम नारायण हो गया, जिसका अर्थ है नार, जल में उनका घर होना। वे नारायण कहे गए। इस निम्न श्लोक में को उन नारायण के प्रति उदाहृत करते हैं। नारायण के संबंध में उपर्युक्त श्लोक में कहा गया है कि जल का नार और तनु नाम है। जब उस जल में वे नाभि तक डूबे हुए रहते हैं, इसलिए वे नारायण कहे जाते हैं। वे ही सहस्त्र शीर्षा, सुमना, सहस्त्रपाद, सहस्त्र चक्षु, सहस्त्र बदन, सहस्त्रकृत, सहस्त्रबाहु, प्रथम प्रजापति, त्रयीमय और पुरुष कहे जाते हैं। यही महापुरुष आदित्य, वर्ण, भुवन पालक, अपूर्व, प्रथम प्रजापति, विराट, हिरण्यगर्भ, पुरुष, महान आत्मा और मन के परतत्व कहे जाते हैं। उन्होंने ही कल्प के आदि में रजोगुण के उद्रेक से युक्त होकर प्रजा की सृष्टि की है और कल्प के अंत काल में अर्थात प्रलय काल में तमोगुण के बढ़ जाने से काल बनकर सबको पुनः नष्ट कर दिया, निगल लिया अर्थात समाप्त कर दिया। वही ब्रह्मा नारायण होकर जलाशय में सत्वगुण के उद्रेक बढ़ने पर स्वयं तीन लोकों अर्थात पाताल, मध्यलोक और स्वर्गलोक, इन तीनों का विभाजन करके उनके पालन में पूरी तरह प्रवृत्त हो जाते हैं। अपने तीन स्वरूपों के द्वारा वे स्वयं ही ब्रह्मांड की रचना करते हैं, स्वयं ही ब्रह्मांड का विनाश करते हैं और स्वयं ही इस स्थित ब्रह्मांड को देखते हैं अर्थात इसका पालन पोषण करते हैं। 4000 युगों के बाद जब जड़ चेतन पदार्थ पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं और चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है, तब ब्रह्मा नारायण नाम से भवसागर में स्वयं प्रकाशित होते हैं। जब चारों प्रकार की प्रजाएं जब ब्रह्मा की शक्ति से तमोगुण से आवृत्त हो जाती हैं, तब उन काल रूप ब्रह्मा को सोता हुआ महर्षिगण देखते हैं। वे देखने वाले महर्षिगण भृगु आदि हैं, जिन्होंने उन पुरुष रूप ब्रह्मा का आश्रय लिया है। सत्य आदि 8 महर्षियों ने भी उसी प्रकार कल्प में लीन होने पर देखा था। तब वहाँ पर विशेष रूप वाले वर्तमान ब्रह्मा को देखने के कारण उन्होंने महत सत्व से युक्त परागति को प्राप्त किया और गत्यर्थक ऋष धातु से इन कित प्रत्यय में बने शब्द के अर्थानुसार उनका नाम महर्षि हुआ। अर्थात उन्होंने इस उपर्युक्त तत्व को अपनी महत बुद्धि से जाना था, देखा था, इसलिए उनका नाम महर्षि हुआ। क्योंकि ऋष धातु गमन अर्थ वाली है, अर्थात गम का अर्थ पाना और जाना दोनों होता है। अतः ऋषि का अर्थ हुआ जानने वाले, जैसे कि आज भी रिसर्च शब्द इसी ऋषि शब्द का रूप है तथा ऋषि को आज स्कूल कहा जाता है। यह स्कूल शब्द भी ऋषि कुल का ही रूप है। ऋषि का अर्थ स्पष्ट रूप से अनुसंधाता किया जाए तो सबसे उचित होगा। ओम नमः शिवाय। तब सूत जी कहते हैं, तब महारलोक में स्थित उन समस्त ऋषि गणों ने सोते हुए काल को देखा। पूर्व कल्प में सत्य आदि जो 7 ऋषिगण थे, उन्होंने भी काल को उसी प्रकार देखा था। इस प्रकार उन
हजारों रात्रियों में उन लाए हुए महर्षियों ने सोते हुए काल को देखा था, क्योंकि कल्प के आदि में 14 संस्था बहुत बड़ी बनाने की कल्पना है, अतः कल्पना करने के कारण उन्हें कल्प कहा गया है। वह व्यक्त और अव्यक्त महादेव कल्प आदियों में पुनः पुनः बार बार पंच महाभूतियों की रचना करने वाले हैं, और यह संसार उन्हीं का है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार दोनों कल्पों के बीच में जो कुछ भी घटित हुआ है उसे प्रतिकल्प कहते हैं, जिसे बताया गया है। इस समय उन दोनों कल्पों के बीच पहली अवस्था जो थी वह मैंने आप लोगों से संक्षेप में बता दी, और वैसे ही बता दी है। अब मैं आपको इस वर्तमान कल्प के विषय में अच्छी तरह बताऊंगा, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांड महापुराणे वायु प्रोक्ते पूर्वभागे द्वितीये अनुसंगपादे कल्पमन्वन्तराख्यान वर्णनम नाम षष्ठो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद षष्ठम अध्याय कल्पमन्वंतर आख्यान नाम पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरण